हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केजीएफ चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो फिर चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में आनंद को दिखाया जाता है जिसने केजीएफ चैप्टर 1 का कहानी सुनाया था, लेकिन कहानी सुनाते वक्त उसे हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तभी हॉस्पिटल में मिलने उन्हें उनका बेटा विजेंद्र आता है। वहीं पे उनका मुलाकात जर्नलिस्ट से हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग केजीएफ चैप्टर 2 जानने के लिए इच्छुक थे, इसलिए जर्नलिस्ट उन्हें ही कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो भी मान जाता है। इसलिए वो अपने फादर के ऑफिस में जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 का बुक मिल ही जाता है। उसके बाद वो कहानी सुनाने लगते हैं और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाता है। रॉकी ने गरुड़ा को मारने के बाद वहाँ की सभी कामदार उसके पक्ष में हो जाते हैं और गरुड़ा के आदमी के साथ भिड़ने लगते हैं। वहाँ पर 20,000 लोग होते हैं, इसलिए वो सारे सैनिक को मार देते हैं। उसके बाद ही केजीएफ में रॉकी का जीत होता है। उसके बाद गरुड़ा के सारे पार्टनर वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि गरुड़ा के मरने के बाद विराट राज्याभिषेक कर रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं होता। रॉकी उन लोगों को बताता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया है, इसलिए अब वहाँ का ओनर रॉकी ही है। वहाँ पर सभी पार्टनर के बीच में कमल भी होता है और वो बहुत ज्यादा उछल रहा था, इसलिए रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है। उसके बाद सभी पार्टनर का बोलती बंद हो जाता है। उसके बाद रॉकी रीना को भी जबरदस्ती पकड़ के लेके आता है और उसे वहीं पर रखता है। रीना को लेके जाते हुए सब लोग देख ही रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि उसका पापा भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। रीना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहती और उसके साथ जाती है। रॉकी केजीएफ का ओनर होने के बाद वहाँ के मजदूरों की लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा अच्छा हुआ था। उन लोगों को टाइम पे खाना मिलता था, काम के पैसे मिलते थे और उन लोगों के लिए घर भी बनाया जा रहा था, जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो सभी लोग रॉकी को भगवान मानने लगे थे। उसके बाद रॉकी को दिखाया जाता है वो गरुड़ा का राइट हैंड बलराम से मिल रहा होता है, लेकिन अब उसे रॉकी ने एक कमरे में बांध के रखा था। यहाँ पर रॉकी उसे मारना नहीं चाहता, इसलिए उसे उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन बलराम उसके ऑफर नहीं मानता। उसके बाद रॉकी अपने आदमियों के साथ जाता है जिन लोगों को शूटिंग अच्छी तरह से नहीं आता। वहाँ पर रॉकी बलराम को बुलाता है और बलराम भी वहाँ पर जाता है और बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग करता है। और उसके बाद वो रॉकी का जॉब को भी एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हमें पहले से ज्यादा सिक्योरिटी बनाना होगा और वो उन लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। फिल्म के पार्ट 1 में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, उसने कुछ अजीब देखा था। अब उसे पता चलता है कि केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं है, वहाँ पर 9 माइन्स है, लेकिन उन सारे माइन्स को कभी भी खोला नहीं गया था। सिर्फ एक माइन से ही काम चलाया गया था, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइन्स के बारे में पता चले, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा। ये बात जब केजीएफ के पार्टनर को पता चलता है, वो लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर रॉकी बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो किसी को भी नहीं मारता, क्योंकि अगर वो सभी को मार देता तो वो किसके साथ बिजनेस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है। वहाँ पर जब वो बाकी के सारे माइन्स ओपन हुए थे, लेकिन वर्कर उन माइन्स में जाने के लिए डर रहे थे। उन सभी लोगों को डरता हुआ देखकर वहाँ पर रॉकी आता है और खुद ही माइन के अंदर जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है। रॉकी को वहाँ जाके काम करता हुआ देखकर और उसके पीछे पीछे काम करने चाहते हैं। दूसरी तरफ राजेंद्र प्रसाद और एंड्रॉय रॉकी का प्रगति देख के जल रहे थे, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह रॉकी को रोक दिया जाए। और वो लोग प्लान बनाते हुए बोलते हैं कि रॉकी को रमिका रोक सकती है, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है और वो बहुत ही पावरफुल होती है और वो सभी के साथ पावर बना के रखती है। रमिका की दूसरी तरफ एक और पॉलिटिशियन भी होता है, उसका नाम होता है नारायण। यहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि नारायण को पीएम से हटा के रमिका को लेके आना है। अगर रमिका वहाँ की पीएम बन जाएगी तो वो रॉकी का पूरा खेल ही बर्बाद कर देगी, इसलिए वो लोग सभी सांसद को कीनते हैं और नारायण के अगेंस्ट में वोट देने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से नारायण की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये सब होता उससे पहले ही केजीएफ में माइनिंग करते वक्त एक बहुत बड़ा तलवार मिलता है। उसे देख के वहाँ का वर्कर सभी डर जाते हैं। यह तलवार दरअसल अधीरा का होता है, जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था, लेकिन वो मरा नहीं होता और वो यहाँ पर गरुड़ा का मरने का इंतजार कर रहा था। अब वो फाइनली अपना केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा, इसलिए वो अपना सारा सैनिक को रेडी करता है और केजीएफ के एक चेक पोस्ट में हमला कर देता है और वहाँ का सारे सैनिकों को वो मार देता है। ये अधीरा का बस एक शुरुआत है। उसके बाद वहाँ से जो भी सोना का ट्रक लेके बाहर निकलेगा उसे अधीरा मार देगा। दूसरी तरफ रॉकी का सारे पार्टनर भी जाके अधीरा से ही मिलते हैं और इन लोगों का प्लान होता है कि रॉकी को कैसे भी करके केजीएफ से बाहर निकाला जाए। उसके बाद ये लोग प्लान बना के राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं। उनका मरने का खबर सुनने के बाद रीना अपने बाप से मिलने के लिए केजीएफ के बाहर निकलने लगती है। रॉकी भी रीना का पीछे पीछे आता है। आगे जाके रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है। उसके बाद रॉकी रीना को बचाने के लिए अधीरा के लोगों के पास
जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्शन सीन होता है। अधीरा दूर से ही रॉकी को गन पॉइंट में ले रहा था और वो दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है, लेकिन मौका मिलने पर भी वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि केजीएफ के मजदूर रॉकी को बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो लोग उसे भगवान मानते थे। इसलिए अधीरा चाहता था कि जब रॉकी वहाँ पर टूट फूट के जाए तो सारे लोगों का आत्मविश्वास वैसे ही टूट जाएगा। इसलिए वो लोग रॉकी को घायल बना के वहाँ पर लेके जाते हैं। जब रॉकी उन हालत में केजीएफ में पहुंचता है तब वहाँ का लोगों का विश्वास ऐसा ही टूट जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में रॉकी का दुश्मन लोग रॉकी का सपोर्टर को जानबूझ के मरवा देते हैं और केजीएफ में भी कोई भी ट्रक केजीएफ के बाहर निकलेगा तो अधीरा उन सारे लोगों को मार देता है और उनके लाशों को केजीएफ के अंदर भेज देता है। इसकी वजह से वहाँ के मजदूर सारे डर रहे थे, इसीलिए केजीएफ के अंदर सिर्फ 8 दिन के लिए खाना बचा हुआ था। लेकिन तब तक रॉकी बीमारी होता है और वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी उसे मुंबई से सेट्टी कॉल करता है और उसके साथ बदतमीजी से बात करता है और उसे धमकी भी देता है। सेट्टी के बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी चाचा को कॉल करता है। वो उसका मुंह वाला चाचा होता है जिसके साथ वो मुंबई में काम करता था। उसे वो एक आखिरी हेल्प मांगता है। उसके बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर में रॉकी बहुत ज्यादा सोना और हिना को लेके वहाँ से दुबई जाता है। रॉकी को उस तरह से जाता हुआ देखकर केजीएफ के सारे लोगों को लगता है कि रॉकी वहाँ से डर की वजह से भाग गया, लेकिन असल में रॉकी खलील से मिलने दुबई गया होता है। वो उसके साथ एक मीटिंग करता है और बिजनेस का ऑफर भी देता है। वो बोलता है कि वो उसका सोना डायरेक्टली अफ्रीका से इंडिया लेके आएगा, लेकिन खलील उसका बात नहीं मानता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मुंबई में जितने भी लोग उसके सपोर्ट में थे वो सारी लोगों को रॉकी ने मरवा चुका है। वहाँ पर जितने भी गार्ड थे उनमें से आधे गार्ड रॉकी के थे, जिन गार्डों को वो अपना गार्ड समझ रहा था। इसलिए खलील को मजबूरन ये डील मानना ही पड़ता है। उसके बाद रॉकी फिर से केजीएफ में आता है और बनराम को सारे ट्रक को बाहर भेजने के लिए बोलता है, लेकिन केजीएफ के बाहर अधीरा वेट कर ही रहा होता है। जब वो रॉकी को ट्रक के साथ आता हुआ देखता है तब वो अपने आदमी को गन पॉइंट में लेने के लिए बोलता है और रॉकी को निशाने में रखते हैं। लेकिन तभी रॉकी के ट्रक से बहुत सारे आर्मी गन निकल के आते हैं। उनके साथ बहुत एडवांस हथियार था जिनके सामने अधीरा के सस्ती गन टिक नहीं पाते, इसलिए अधीरा के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। यहाँ पर एक तरह से अधीरा का हार होता है। यहाँ पर अगर रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ देता है और रॉकी बहुत सारे पॉलिटिशियन को धमकी देके नारायण की सरकार भी गिरने से बचा लेता है और उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो 9 माइंस से बहुत ज्यादा सोना निकल रहा था। उसके बाद वो बॉम्बे में जाके सेट्टी को भी मार देता है। इसी तरह से ही यहाँ पर कुछ साल बीत जाता है और दूसरा इलेक्शन का वक्त भी हो जाता है। तभी नारायण रॉकी से मिला हुआ होता है और वो उसे बोलता है कि हमें रमिका को मारना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। उसके बाद सुनने के बाद रॉकी उसे बोलता है कि मैं औरत और बच्चे पे हाथ नहीं उठाता। अगर औरत गुस्सा में है और उसे मारना पड़ा तो उससे अच्छा उसके साथ झुकना ही होता है। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और यहाँ पर रमिका जीत जाती है। रमिका को इलेक्शन जीतने के बाद ही बहुत सारे लोग रॉकी और केजीएफ के बारे में उसे बताने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी ने इतने साल में केजीएफ का हुलिया ही बदल दिया होता है। उस केजीएफ को बहुत ज्यादा एडवांस बनाया होता है और वहाँ पर काम करने वाला मजदूर का लाइफ स्टाइल भी उसने चेंज कर दिया था। उन लोगों के लिए बसने के लिए घर भी था। काम करने वाला मजदूर का तनख्वाह भी बहुत ज्यादा अच्छा था। ये सारी बात पता चलने के बाद रमिका पुलिस को बोलती है, तुम लोग कैसे भी करो, कहीं पे भी रेड डालो, तुम लोग रॉकी के खिलाफ सबूत लेके आओ। और उसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बनाती है। दूसरी तरफ हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वही आनंद जो केजीएफ का स्टोरी सुना रहा था, वो इस वक्त यंग होता है और वो केजीएफ का चुपके से फोटो ले रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ रॉकी के आदमी देख लेते हैं और उसे पकड़ के रॉकी के सामने लेके जाते हैं। उसे देख के रॉकी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा राइटर होने के बाद भी बहुत ज्यादा ब्रेव था। रॉकी उसे सामने से ही बोलता है कि वो रॉकी के बारे में स्टोरी लिखे और सारी बात सच सच लिखे। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस अलग अलग जगह पे छान मार रही होती है, लेकिन उसे रॉकी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। उन्हें सिर्फ एक जगह से एक सोने का बिस्कुट मिलता है और उसे कलेक्ट करके पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। जब रॉकी को ये बात पता चलता है कि पुलिस ने उसका एक बिस्कुट सोना लेके गया है, उसे लेने के लिए रॉकी पुलिस स्टेशन में जाता है। जब पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि वो सोना रॉकी का है, तब वहाँ के सारे पुलिस डरने लगते हैं, क्योंकि रॉकी को भलाई बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन उसका नाम का खौफ बहुत ज्यादा था। वहाँ पर वो अपने स्टाइल में पुलिस स्टेशन में जाता है, अपना सोना का बिस्कुट लेता है और बाहर आता है। उसके बाद एक मशीन गन लेके पूरा पुलिस स्टेशन पे गोली चला देता है और उसे ध्वस्त कर देता है। ये रॉकी का अपने नए गन के साथ टेस्ट था और उसे ये टेस्टिंग करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। दूसरी तरफ फाइनली रमिका को भी एक सबूत मिल ही जाता है और उसी सबूत के दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। तभी वहाँ पर एक फाइल और फूल के बुके लेके रॉकी आता है। उस फाइल में रॉकी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ थे। उसके बाद रॉकी उसके ही सामने बोलता है
है कि अगर तुम चाहो तो ये फाइल को रख सकती हो और मेरे खिलाफ कोई सा भी चार्ज लगा सकती हो, उसके लिए मैं रेडी हूँ। रमिका वो फाइल लेने भी वाली होती है। तभी वहाँ पर रमिका के दूसरे सपोर्टर आते हैं और वो बताते हैं कि उनका पार्टी को 200 पॉलिटिशियन को रॉकी पैसा देता है। तब वो बताते हैं कि अगर रमिका उसके खिलाफ कहीं पे भी केस करेगी तब सभी को पता चल जाएगा कि उनका पार्टी का लोग ही उसके साथ मिला हुआ है और उसके पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी पार्टी गिर जाएगी। और यहाँ पर रमिका उसे धमकी देने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है और रॉकी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद रॉकी केजीएफ में जाके सारे सोने की डिलीवरी को रोक देता है। रॉकी का ऐसा बर्ताव देखने के बाद खलील बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है क्योंकि रॉकी अपना मनमानी कर रहा था। रॉकी का इस बर्ताव के वजह से रॉकी का पार्टनर भी बहुत ज्यादा नाराज थे। वो लोग भी अधीरा से हेल्प मांग रहे थे और दूसरी तरफ खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। यहाँ पर अधीरा इतने साल तक जिंदा था और वो माइनिंग में काम करते हुए लोगों को पकड़ के वहाँ का इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। अब इतने साल इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उसके पास एक मैप होता है। तब वो बताता है कि केजीएफ के अंदर जाने का 2 रास्ता है, लेकिन दोनों ही रास्ते पर सिक्योरिटी इतना ज्यादा है कि वहाँ पे जाना मुश्किल है। इसलिए उसे अंदर जाने के लिए माइन के अंदर से होके जाना पड़ेगा और वो उस माइन के पता लगाने के लिए एंड्रू को लगाता है। अगर एंड्रू ने ऐसा नहीं किया तो वो एंड्रू को मार देगा। दूसरी तरफ रख के अपनी माँ को लाश को निकालता है जहाँ उसे पहला दफनाया गया था और उसके लिए एक अच्छा सा समाधि बनाता है और अपने नशाड़े बाप जो अभी तक जिंदा था उसे उसी समाधि को साफ सफाई करने के काम में लगा देता है क्योंकि उसने जिंदगी भर उसकी माँ को चोट पहुंचाया हुआ था। ये सब कुछ देखने के बाद रीना भी इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली इन दोनों का शादी भी हो जाता है। दूसरी तरफ अधीरा को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। वो एग्जैक्टली कहाँ पर खुदाई करेगा तो वो माइनिंग में निकलेगा। उसे माइन नंबर 3 में जाने का इन्फॉर्मेशन मिल चुका था। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो खुदाई शुरू कर देता है। ऐसे कुछ टाइम बीतता है और रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो जाके लोगों के सामने खड़ा हुआ रॉकी को बोलने लगी थी। उतने में अधीरा वहाँ पे हमला कर देता है और वो वहाँ पे रीना को शूट करके मार देता है। रीना की मौत के बाद रॉकी को बहुत ही ज्यादा दुख लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अधीरा और रॉकी के बीच में फाइनल फाइट शुरू होता है। इन दोनों का फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और फाइट के एंड में रॉकी अपना फेवरेट हथियार हथौड़ा लेता है और उसी हथौड़े से अधीरा को मारने लगता है और उसका गर्दन तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ पे रॉकी को पता चलता है कि अधीरा को इन्फॉर्मेशन बाहर से मिला है, इसीलिए रॉकी डायरेक्टली पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे हुए थे और रमिका वहीं पे स्पीच दे रही थी और यहाँ पे रमिका का प्लान ये होता है चाहे उसे इस्तीफा देना पड़े लेकिन फिर भी वो रॉकी का वारंट निकाल के ही रहेगी। तभी रॉकी पार्लियामेंट के अंदर जाता है और वहीं पे नारायण को शूट करके मार देता है क्योंकि अधीरा को हेल्प करने वाला आदमी वही था जिसने माइन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी थी और उसे पता चलता है कि शुरू से ही नारायण ये सब संभाल रहा था और ये सारा प्लान उसी का था, यानी कि रॉकी को गडुरा को मारने के लिए अपॉइंट करना, गडुरा को मारना और उसके बाद रॉकी को मार के केजीएफ अपना बनाना, ये सारा प्लान उसका होता है। उसके बाद रॉकी वहां से चला जाता है। पार्लियामेंट में घुसकर रॉकी ने एक आदमी को मारा था, इसलिए अब गवर्नमेंट के पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, इसलिए रमिका उसके खिलाफ एक वारंट निकालती है और उसे मारने के लिए बोलती है। उसके बाद रॉकी को मारने के लिए केजीएफ की तरफ बड़े फोर्स आता है। वहां जाके वहां पर काम कर रहे लोगों को बाहर निकालते हैं ताकि वो लोग रॉकी को ढूंढ सके। वहीं पर उन लोगों को पता चलता है कि रॉकी अपने घर में नहीं है। उसके बाद दूसरी सीन में रॉकी को दिखाता है, वो एक शिप में होता है और उसने निकाला हुआ अभी तक का सोना उसने वही शिप में डाला था। ये बात रमिका को भी पता चलता है क्योंकि उसे ये बात रॉकी ने ही बताया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका अंत आने वाला है और वो खुद भी मरना चाहता है, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया था। इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद फाइटर प्लेन उसकी शिप की तरफ जाते हैं और उसके शिप में हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से शिप ब्लास्ट हो जाता है और सारा सोना और रॉकी भी उसके अंदर जाते हैं। रॉकी वहीं पर मर जाता है। उसके बाद रमिका रॉकी के बारे में सारे एविडेंस मिटा देती है। सभी को स्ट्रांगली ऑर्डर देती है कि रॉकी के बारे में कहीं पे भी जिक्र ना हो और उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को भी मिटा देती है। और यहाँ पर आनंद ही एक होता है जिससे रॉकी के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो इस स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लिश भी कर देता है और यहीं पे ये मूवी का अंत होता है।